इस लेक्चर में ईथर फैमिली से रिलेटेड IUPAC नोमेनक्लेचर को डिस्कस करा जाएगा। ईथर का मतलब है ROR, सेंटर में ऑक्सीजन और उसके दोनों साइड पे कार्बन की चेन। इस फैमिली का कॉमन नेम देने का फॉर्मेट है अल्काइल ईथर। IUPAC नेम देने का फॉर्मेट है अल्कोऑक्सी अल्केन। इस फॉर्मेट पे ईथर्स के नेम देने के लिए कार्बन की छोटी चेन को ऑक्सीजन से जोड़ा जाता है। CH3O, इसका मतलब है मिथॉक्सी। C2H5O, इसका मतलब है इथॉक्सी। इसी तरह से अगर बेंजीन का रिंग ऑक्सीजन से जोड़ा जाए, C6H5O, इसका मतलब है फिनॉक्सी। अल्काइल ईथर और अल्कोऑक्सी अल्केन से रिलेटेड एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। इस कंपाउंड में एक इथाइल ग्रुप है और एक मिथाइल ग्रुप है। अगर हम इस कंपाउंड का कॉमन नेम देंगे तो इसको लिखेंगे इथाइल मिथाइल ईथर। अगर इसी कंपाउंड का IUPAC नेम दें, मतलब इस फॉर्मेट में नेम दें अल्कोऑक्सी अल्केन के फॉर्मेट में, तो इस कंपाउंड में कार्बन की छोटी चेन को ऑक्सीजन से जोड़ा जाएगा, यानी कि OCH3 को अल्कोऑक्सी कंसीडर करेंगे और लॉन्ग चेन को अल्केन कंसीडर करेंगे। तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम होगा मिथॉक्सी इथेन। इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम 3 कार्बन की पेरेंट चेन ड्रॉ करेंगे। 3 कार्बन की पेरेंट चेन ड्रॉ करने के बाद 2 पे मिथाइल ग्रुप CH3 और 2 पे इथॉक्सी ग्रुप। इथॉक्सी का मतलब है कि ऑक्सीजन के साथ C2H5 अटैच हो। तो कार्बन नंबर 2 पे इथॉक्सी लगाते हैं O C2H5। इसके बाद इस कंपाउंड में मौजूद कार्बन की वैलेंसीज को पूरा करा जाएगा बाय यूजिंग हाइड्रोजन। नेक्स्ट जो कंपाउंड गिवन है, इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। डाई आइसोप्रोपाइल ईथर। ईथर मतलब ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन के दोनों तरफ से आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच करने हैं। आइसोप्रोपाइल ग्रुप मतलब CH के साथ 2 CH3। इस तरफ से भी आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच करा जाएगा CH के साथ 2 CH3। तो ये स्ट्रक्चर हुआ डाई आइसोप्रोपाइल ईथर का स्ट्रक्चर। अगर हम इस कंपाउंड का IUPAC नेम दें, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग की जाएगी। कार्बन नंबर 2 पे आइसोप्रोपॉक्सी ग्रुप है, तो इसको लिखेंगे 2 आइसोप्रोपॉक्सी। और 3 कार्बन की पेरेंट चेन है प्रोपेन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम ऑक्सीजन ड्रॉ करेंगे। ऑक्सीजन ड्रॉ करने के बाद एक तरफ से मिथाइल ग्रुप और एक तरफ से प्रोपाइल ग्रुप। ये स्ट्रक्चर हुआ मिथाइल प्रोपाइल ईथर का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ करना है आइसो ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। सबसे पहले ऑक्सीजन ड्रॉ किया जाएगा। ऑक्सीजन के एक तरफ मिथाइल ग्रुप और दूसरी तरफ आइसो ब्यूटाइल ग्रुप। आइसो का मतलब है CH के साथ 2 CH3। और यहाँ पे ब्यूटाइल है
तो मतलब टोटल 4 कार्बन होंगे। यहाँ से हमने कार्बन ड्रॉ कर दिया और एक वैलेंसी फ्री। ये ग्रुप है आइसोब्यूटाइल ग्रुप। तो ये ग्रुप हमने यहाँ पे अटैच करना है CH2 CH CH3 CH3। तो ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर है आइसोब्यूटाइल मिथाइल ईथर। अगर हम इस कंपाउंड का IUPAC नेम दें, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की जाएगी, नंबरिंग होगी उस कार्बन से जहां से ऑक्सीजन अटैच है, 1 2 3। IUPAC रूल के मुताबिक पहले हम अल्कोक्सी ग्रुप लिखेंगे, उसके बाद अल्काइल ग्रुप लिखेंगे। तो कार्बन नंबर 1 पे मिथॉक्सी ग्रुप है, 1 मिथॉक्सी। कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल। और 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है प्रोपेन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ करना है इथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। ऑक्सीजन के एक साइड पे इथाइल ग्रुप, उसके बाद दूसरी साइड से टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगाया जाएगा। टर्शरी ब्यूटाइल का मतलब है कि एक कार्बन जिसके 3 तरफ कार्बन अटैच हो और यहाँ से वैलेंसी फ्री हो। तो टोटल 4 कार्बन है और एक वैलेंसी फ्री है। तो ये ग्रुप है टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। इस ग्रुप को इस ऑक्सीजन के साथ अटैच किया जाएगा। यहाँ से आ गया कार्बन और इस कार्बन के साथ 3 CH3। तो ये कंपाउंड हुआ इथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। अगर हम इस कंपाउंड का IUPAC नेम दें, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्टेड कार्बन की नंबरिंग होगी 1 2 3। कार्बन नंबर 2 पे इथॉक्सी, कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल। IUPAC रूल के हिसाब से पहले अल्कोक्सी ग्रुप लिखा जाएगा, 2 इथॉक्सी, उसके बाद 2 मिथाइल, 3 कार्बन की चेन प्रोपेन। ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन ड्रॉ किया जाएगा। ऑक्सीजन की दोनों साइड से इथाइल ग्रुप लगाया जाएगा, CH2 CH3 CH2 CH3। तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम इथॉक्सी इथेन। इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, 3 कार्बन की चेन ड्रॉ करेंगे। 3 कार्बन की चेन ड्रॉ करने के बाद कार्बन नंबर 2 पे मिथॉक्सी ग्रुप लगा है। मिथॉक्सी का मतलब है ऑक्सीजन के साथ एक CH3। अब इस कंपाउंड में मौजूद कार्बन की वैलेंसीज को पूरा किया जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर हुआ 2 मिथॉक्सी प्रोपेन का स्ट्रक्चर। इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन ड्रॉ करेंगे 2 वैलेंसीज के साथ। एक तरफ से मिथाइल ग्रुप लगाएंगे, CH3। दूसरी साइड से टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगेगा। टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप का मतलब है कि जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा है उस कार्बन के साथ फर्दर 3 कार्बन अटैच हैं। तो ये कार्बन है जो कि फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, इसके साथ फर्दर 3 कार्बन और टोटल कार्बन है 4। तो ये स्ट्रक्चर है टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर का स्ट्रक्चर। अगर इस कंपाउंड का IUPAC नेम दें, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्टेड कार्बन की नंबरिंग करेंगे। कार्बन नंबर 2 पे मिथॉक्सी, कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल। तो इसको हम लिखेंगे 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल
3 कार्बन की चेन है प्रोपेन। ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले एक कार्बन की चेन बनाई जाएगी 4 वैलेंसीज के साथ। इसके साथ अटैच करेंगे मिथॉक्सी ग्रुप। मिथॉक्सी का मतलब है ऑक्सीजन के साथ CH3। उसके बाद हम इस कार्बन की वैलेंसीज को हाइड्रोजन लगा के पूरा करेंगे। इसको हम सिंपल लिख सकते हैं CH3O CH3। नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल है मिथॉक्सी बेंजीन। इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। बेंजीन का रिंग बनाया जाएगा। बेंजीन का रिंग बनाने के बाद किसी भी पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप अटैच किया जाएगा OCH3। तो ये स्ट्रक्चर है मिथॉक्सी बेंजीन का स्ट्रक्चर। इस कंपाउंड को कॉमनली एनिसोल कहा जाता है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है सबसे पहले ऑक्सीजन ड्रॉ किया जाएगा। एक तरफ से मिथाइल ग्रुप, एक तरफ से इथाइल ग्रुप अटैच करेंगे CH2 CH3 और इधर से आ गया CH3। तो ये स्ट्रक्चर है इथाइल मिथाइल ईथर का स्ट्रक्चर। अगर हम इस कंपाउंड का IUPAC नेम दें मिथॉक्सी इथेन। आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। सबसे पहले ऑक्सीजन ड्रॉ किया जाएगा। ऑक्सीजन के एक साइड पे मिथाइल ग्रुप और दूसरी साइड पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच करेंगे CH और CH के साथ 2 CH3। तो ये स्ट्रक्चर हुआ आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर का स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर को इस तरह से भी लिख सकते थे। आइसोप्रोपाइल की जगह पे लिख सकते थे सेकेंडरी प्रोपाइल मिथाइल ईथर। ये एक स्ट्रक्चर गिवन है। इस स्ट्रक्चर का IUPAC नेम लिखना है। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। C2H5 को ओपन करके लिखते हैं। उसके आगे है ऑक्सीजन CH2। इस कार्बन के साथ 3 CH3 हैं। ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के बाद कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की जाएगी। नंबरिंग होगी ऑक्सीजन बॉन्डेड कार्बन से 1 2 3। IUPAC रूल के हिसाब से पहले अल्कोक्सी ग्रुप लिखा जाएगा। तो 1 पे है इथॉक्सी ग्रुप, 2 पे है 2 मिथाइल ग्रुप, 2 2 डायमिथाइल। 3 कार्बन की पैरेंट चेन है प्रोपेन। इस कंपाउंड का कॉमन नेम इथाइल न्यू पेंटाइल ईथर। इस कंपाउंड को ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। CH3 CH2 उसके आगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ CH, इस CH के साथ 2 CH3 हैं। सिलेक्टेड कार्बन की नंबरिंग की जाएगी 1 2 3। कार्बन नंबर 2 पे इथॉक्सी ग्रुप है, 2 इथॉक्सी प्रोपेन। इस कंपाउंड का कॉमन नेम इथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर।
इस मॉलिक्यूल में CH के साथ दो CH3 हैं। उसके आगे ऑक्सीजन CH3। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट होगी। सेलेक्टेड कार्बन की नंबरिंग होगी 1 2 3। कार्बन नंबर 2 पे मिथॉक्सी ग्रुप है, 2 मिथॉक्सी। प्रोपेन। इस कंपाउंड का कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। इस कंपाउंड को ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। CH3 CH2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आगे ये कार्बन और इस कार्बन के साथ दो CH3 हैं और एक इथाइल ग्रुप है। इथाइल ग्रुप को ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे। CH2 CH3। इस कंपाउंड में मौजूद कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्टेड कार्बन की नंबरिंग की जाएगी उस टर्मिनल से जहां से ऑक्सीजन करीब है। नंबरिंग होगी इधर से 1 2 3 4। कार्बन नंबर 2 पे इथॉक्सी ग्रुप, कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल ग्रुप। 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल। 4 कार्बन की पैरेंट चेन है ब्यूटेन। इस कंपाउंड का अगर कॉमन नेम देना हो तो ये ग्रुप है इथाइल और ये ग्रुप है टर्शरी पेंटाइल। जिस कार्बन पे ऑक्सीजन अटैच है उस कार्बन पे मजीद 3 कार्बन है और टोटल कार्बन की चेन 5 है। इस कंपाउंड का कॉमन नेम इथाइल टर्शरी पेंटाइल ईथर। इस कंपाउंड में मौजूद कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं और नंबरिंग इस कार्बन से होगी क्योंकि यहाँ पे दो अल्कोक्सी ग्रुप मौजूद है। 1 2 3। OCH3 का मतलब मिथॉक्सी ग्रुप, OC2H5 का मतलब इथॉक्सी ग्रुप, OC6H5 का मतलब फिनॉक्सी ग्रुप। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे 1 इथॉक्सी 1 मिथॉक्सी 3 फिनॉक्सी। 3 कार्बन की पैरेंट चेन है प्रोपेन। इस मॉलिक्यूल को ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। CH3 CH2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद ये कार्बन और इस कार्बन के साथ 3 CH3 अटैच हैं। अब इस कंपाउंड में कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की जाएगी। सेलेक्टेड कार्बन की नंबरिंग 1 2 3। कार्बन नंबर 2 पे इथॉक्सी, कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल। 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। इस कंपाउंड का कॉमन नेम टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। इस कंपाउंड में मौजूद कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। नंबरिंग होगी CH से क्योंकि CH पे दो अल्कोक्सी ग्रुप्स अटैच हैं। 1 2 3। कार्बन नंबर 3 पे इथॉक्सी ग्रुप है तो इसको लिखेंगे 3 इथॉक्सी। कार्बन नंबर 1 पे दो मिथॉक्सी ग्रुप है तो इसको लिखेंगे
1,1 डायमिथॉक्सी, 3 कार्बन की पैरेंट चेन है प्रोपेन। ये ग्रुप्स लिखते हुए अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ख्याल रखा जाएगा। ई पहले आता है तो पहले इथॉक्सी लिखा गया है, उसके बाद एम बाद में आता है तो मिथॉक्सी ग्रुप्स को बाद में लिखा गया है। इस कंपाउंड में मौजूद कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। सिलेक्टेड कार्बन की नंबरिंग 1 2 3। कार्बन नंबर 2 पे मिथॉक्सी ग्रुप, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। इस कंपाउंड का कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। दो कार्बन की चेन है 1 2। कार्बन नंबर 1 पे मिथॉक्सी ग्रुप, तो इसको लिखेंगे 1 मिथॉक्सी इथेन, या इसको हम सिंपल लिख सकते थे मिथॉक्सी इथेन। इस कंपाउंड का कॉमन नेम है इथाइल मिथाइल ईथर। इस मॉलिक्यूल को ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। इस ऑक्सीजन के साथ CH3, इस कार्बन के साथ 3 CH3 हैं। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे 1 2 3। कार्बन नंबर 2 पे मिथॉक्सी, कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल। प्रोपेन। इस कंपाउंड का कॉमन नेम टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। ये जो मॉलिक्यूल है, पहले इस मॉलिक्यूल को ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। CH2 CH2 CH3, 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। नंबरिंग करेंगे 1 2 3। कार्बन नंबर 1 पे मिथॉक्सी ग्रुप और 3 कार्बन की चेन, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। इस मॉलिक्यूल में 2 कार्बन की पैरेंट चेन है और 2 कार्बन को ऑक्सीजन के साथ लिखा जाएगा 1 2। कार्बन नंबर 1 पे इथॉक्सी ग्रुप, तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम 1 इथॉक्सी इथेन, या इसको हम सिंपल लिख सकते हैं इथॉक्सी इथेन। इस कंपाउंड का कॉमन नेम डाई इथाइल ईथर। 3 कार्बन की पैरेंट चेन है 1 2 3। कार्बन नंबर 1 पे इथॉक्सी ग्रुप, 1 इथॉक्सी प्रोपेन, या इसको हम लिख सकते हैं इथॉक्सी प्रोपेन। इस कंपाउंड का कॉमन नेम होगा इथाइल एन प्रोपाइल ईथर। ये जो मॉलिक्यूल है, इसमें ऑक्सीजन के साथ C6H5 मतलब बेंजीन के रिंग्स अटैच है। इस मॉलिक्यूल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि बेंजीन का रिंग बनाया जाए
ऑक्सीजन और उसके बाद तो इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम है फिनॉक्सी बेंजीन, या फिर इस कंपाउंड का कॉमन नेम होगा डाइफिनाइल ईथर।